सो हेलो स्टूडेंट, तो आपका आ गया न्यू वीडियो क्या इंटर का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और हिंदी से संबंधित क्या 35 टॉप है जो आपके यूपी बोर्ड में 100% आएगा। कक्षा 12 के छात्रों ध्यान से इस वीडियो को देखना और शुरू से अंत तक देखना, आपको पूरा क्लियर टू क्लियर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आपको याद होता हुआ जाएगा। तो चलिए अपने प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आपको इसका उत्तर पढ़ के बताएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मुक्ति बोध का जन्मस्थल है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल है तो कौन सा है इसमें का चारों ऑप्शन, चारों बहुविकल्पी मतलब ऑप्शनों में से कौन सा आपका राइट आंसर है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं बताते चल रहा हूँ और आप मेरे साथ याद करते हुए चलिए। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या है मुक्ति बोध का जन्म स्थल? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, छत्तीसगढ़ है मुक्ति बोध का जन्म स्थल। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन आपके बीच, महत्वपूर्ण वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज्वाला कहाँ उठती है? ज्वाला कहाँ उठती है? तो आपको इन चार ऑप्शन में से जो भी राइट लगे तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ मेरे साथ याद करते हुए चलिए। तो इसमें होगा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या जनता के हृदय में ज्वाला उठती है? तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा कर देते हैं और आपको अच्छे से याद कराते हैं। तो ये जन जन का चेहरा, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या पीड़ित और संघर्षशील जनता, पीड़ित और संघर्षशील जनता, इसमें आपका बी हो जाएगा राइट। तो अब आता हमारा क्या चौथा क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 के छात्रों इंटर, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है। तो चलिए इसे भी याद करते हैं। सामान्य जनता किससे उत्पीड़ित है? सामान्य जो जनता है यह किससे उत्पीड़ित है? इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या शोषक, क्या शोषक वर्गों से, क्या शोषक वर्गों से पीड़ित है, क्या उत्पीड़ित है? तो अब आता हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भौतिकवादी व्यवस्था किसे किसे बढ़ावा दे रही है? भौतिकवादी व्यवस्था किसे बढ़ावा दे रही है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या उपरोक्त सभी, क्या शोषण को भी दे रही है, क्या बेरोजगारी भी दे रही है, महंगाई और भ्रष्टाचार, इन तीनों ऑप्शनों का राइट मेल है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या उपरोक्त सभी। तो अब आता है क्या हमारा छठवां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो विश्व विश्व की जनता किससे आतंकित है? विश्व की जनता किससे आतंकित है? तो किससे आतंकित है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किससे है? क्या पूंजीवादी व्यवस्था से, क्या पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है। तो अब आता है हमारा क्या सातवां क्वेश्चन आपके बीच, महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो इसी टाइप के आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है और बिहार बोर्ड में भी एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। तो आइए इसे याद करते हैं। प्यार का इशारा का अर्थ है, प्यार का इशारा का अर्थ है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या है मानवता, क्या मानवतावादी दृष्टिकोण का अर्थ है। तो अब आता क्या हमारा आठवां क्वेश्चन आपके बीच, महत्वपूर्ण 35 टॉप है, आप इसे याद करते चलिए, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। कक्षा 12 के छात्रों बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है। क्या कांठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह कांठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किसके? क्या गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है। क्या गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है। तो अब आता है हमारा क्या नौवां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? तो सितारा किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किसे? जनता को कहा है सितारा। तो अब आता है क्या हमारा 10वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या मुक्ति बोध की कविता है? मुक्ति बोध की कविता है मतलब इन चारों अक्षरों में से एमसीक्यू में से मुक्ति बोध की कौन सी कविता है अपने भाषा में बोले तो कौन सी कविता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या जन जन का चेहरा एक, यही मुक्ति बोध की कविता है। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन आपके बीच,
ज्वाला कहाँ उठती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्वाला कहाँ से उठती है? ज्वाला कहाँ से उठती है? तो ज्वाला कहाँ से उठती है? तो ये तो आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। कहाँ से? जनता से उठती है ज्वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज जनता किससे आतंकित है? आज जो जनता है यह किससे आतंकित है? तो किससे आतंकित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा सही। क्या सी हो जाएगा सही? क्या पूंजीवादी व्यवस्था से जनता आतंकित है। तो अब आता हमारा 13वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या अधिनायक अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक जो है यह किस कवि की रचना है? इन चारों कवियों में से अधिनायक किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, ए हो जाएगा सही। क्या रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता है। तो अब आता है क्या हमारा ऑप्शन नंबर 14वां क्वेश्चन आता है। क्या हर चरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है? हर चरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है? अधिनायक का गुण क्यों गाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, सी हो जाएगा सही। क्या अधिनायक के गुण से प्रभावित होकर उनका गुण गाता है। यह हमारा सी हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 15वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला यही क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल है। तो उनका जन्म स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या लखनऊ है उनका जन्म स्थल। तो अब आता है कि हमारा 16वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा साप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा साप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या 1952 वर्ष है। तो अब आता है हमारा क्या 17वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाजा बजाना का क्या अर्थ है? बाजा बजाना का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है बाजा बजाना का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, बाजा बजाना का यही अर्थ है। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा करते हैं और अच्छे से हम लोग याद करते हैं इसको। तो हमारा 18वां प्रश्न को पढ़ते हैं। रघुवीर सहाय को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? जो रघुवीर सहाय है यह किस कृति के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया है? तो किसके अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या लोग भूल गए हैं इसी के अधिकार पर इनको साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। लोग भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन आपके बीच, ध्यान से पढ़ते हैं। रघुवीर सहाय किस साप्तक के कवि हैं? रघुवीर सहाय किस साप्तक के कवि हैं? तो यह किस साप्तक के कवि हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। किससे? दूसरे साप्तक के कवि हैं रघुवीर सहाय। तो अब आता है हमारा क्या 20वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या अधिनायक कविता से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिनायक ये कविता है। कवि से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? अधिनायक कविता थे, इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किससे क्या देना चाहते हैं? पूरा तंत्र शोषक है, अतः तंत्र से लड़ो। पूरा तंत्र शोषक है, अतः तंत्र से लड़ो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो अब आता है क्या हमारा 21वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या बोलता है प्रश्न? निम्नलिखित में से रघुवीर सहाय की कविता कौन सी है? निम्नलिखित में से रघुवीर सहाय की कविता कौन सी है? तो कौन सी कविता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या अधिनायक या रघुवीर सहाय की कविता है। तो अब आता है हमारा क्या 22वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या सत्यधारी वर्ग है? क्या सत्यधारी वर्ग है अधिनायक। तो अब आता है हमारा क्या 23वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हरचरना कौन है? जो हरचरना है वह कौन है? तो कौन है हरचरना? एक आम आदमी है। क्या एक आम आदमी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
तो अब आता है हमारा 24वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अधिनायक कैसी कविता है? जो ये अधिनायक कविता है यह किस विचार पे है, यह कैसी लगती है, यह कैसा है बोले तो यह कैसा कविता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी हो जाएगा सही। क्या? समकालीन राजनीति पर व्यंग कविता है। समकालीन राजनीति पर व्यंग कविता है, बी हो जाएगा सही 24वें का। तो अब आता है हमारा 25वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पुरस्कार से संबंधित क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, यही मिला है पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 26वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या बोलता है प्रश्न? आसपास लोहा कहाँ कहाँ है? आसपास लोहा कहाँ कहाँ है, कवि किससे पूछता है? यह जो आसपास लोहा है यह कहाँ कहाँ है, यह कवि किससे पूछता है? तो किससे पूछता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या? बी हो जाएगा राइट, बिटिया से। क्या? बिटिया से पूछता है, बी हो गया सही 26वें का। तो अब आता है हमारा 27वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या हार जीत में कौन सा समास है? या हार जीत में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? द्विंद समास है। क्या? द्विंद समास है। तो अब आता है हमारा क्या 28वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या प्यारे नन्हे बेटे को क्या बोलता है प्रश्न? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या? कर्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही 28वें का। तो अब आता हमारा 29वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन सी है? मतलब निम्नलिखित में से विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन सी, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन ऐसी कविता है जो विनोद कुमार शुक्ला की है या विनोद कुमार शुक्ला की कविता है? तो कौन सी कविता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या? प्यारे नन्हे बेटे को, यही उनकी कविता है। तो अब आता है हमारा 30वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या बोलता है प्रश्न? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो किस शैली में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या? बड़ा क्या क्या वार्तालाप शैली में लिखी गई? किसमें? वार्तालाप शैली में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो अब आता है हमारा 31वां क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं ध्यान से। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन है? तो कौन है सर्वप्रथम युग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या? भारतेंदु युग है। तो अब आता है कि हमारा 32वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थल है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थल है, तो कहाँ उनका जन्म स्थल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या? राजनांद गांव है उनका जन्म स्थल। तो अब आता हमारा 33वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मात्र 2 क्वेश्चन और रह गए शेष, और भी अच्छे से इसे याद कर लें क्योंकि यही टाइप क्वेश्चन अच्छे से पूछे जाते हैं। इसी टेढ़े मेढ़े प्रश्न को पढ़ें और याद करें। नौकरी की कमीज किसका उपन्यास है? नौकरी की कमीज किसका उपन्यास है? तो किसका उपन्यास है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। तो अब आता हमारा क्या 34वां क्वेश्चन। विनोद कुमार शुक्ल कैसे कैसे कथाकार हैं? ये जो विनोद कुमार शुक्ल हैं यह कैसे कथाकार हैं? तो यह कैसे कथाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या? समकालीन कथाकार हैं। तो अब आता है कि हमारा 35वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लगभग जय हिंद किसकी रचना है? लगभग जय हिंद किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है।
आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट कक्षा 12 के छात्रों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो इस चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना और अपने दोस्त मित्रों को पास आपको शेयर करना, क्योंकि वो अभी आपके साथ पढ़ लिख कर अच्छे से पास हो जाए कक्षा 12 के छात्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।